प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका के कृपानुभूति अंग से भक्तों एक सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। मां नर्मदा जी की कृपा से रोग मुक्ति, सफ़ेद दाग से मुक्ति और सभी रोगों से मुक्ति की बिल्कुल सत्य घटना है। ये फरवरी 2007 की बात है। मेरे पड़ोस में लगभग 12-13 साल की एक लड़की रोशनी रहती है, जिसका बचपन संघर्षमय परिस्थितियों में बीत रहा है। उसकी माँ एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह चली गई, तो उसके रोशनी के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। अब माँ के स्नेह से वंचित रोशनी के चेहरे एवं सिर के ऊपर अचानक बड़े सफ़ेद दाग निकल आए, जिसे देखकर सभी को उस पर दया आती थी। एक तो उसे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, ऊपर से भगवान की पता नहीं किस कारणवश उसके शरीर में सफ़ेद दाग हो गए। अब उसके परिवार वालों से सब लोग कहते थे इलाज कराने के लिए, किंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उसके पिता और लापरवाही के कारण किसी ने उसका इलाज नहीं कराया। बड़ी तेजी से उसके शरीर पर दाग फैलने लगे। लोग तरह तरह की बातें कहते थे। इस लड़की के घर के सामने एक औरत रहती है, जिसके 5 लड़कियां हैं। वह स्वयं एक विधवा मजदूरनी है। उसी रोशनी पर बड़ी दया आती थी। वह अनपढ़ और गरीब विधवा रोशनी को साथ लेकर मां नर्मदा के समीप गई, जो शहर से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा की महिमा का गुणगान करते हुए स्नान करते हैं। वह औरत रोशनी को लेकर जगत जननी मां नर्मदा जी के तट पर पद यात्रा पर पहुंची और उसने मां को पवित्र मिट्टी लड़की के सिर पर तथा मुंह पर लगाकर उसे स्नान कराया तथा हाथ जोड़कर वह औरत बोली, हे मां नर्मदे, हे जगन माता, हम अज्ञानी किस विधि विधान से तेरा पूजन करना नहीं जानते। बस प्रेम और विश्वास से माँ तुझे भजते हैं। अब तू ही इस लड़की को रोग मुक्त कर। माँ, हम तेरी शरण में हैं। इसके कुछ दिनों पश्चात ही माँ नर्मदा की कृपा से रोशनी का रोग बिना किसी दवा के ठीक हो गया। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये माँ नर्मदा जी की अपार कृपा है। उस मजदूर औरत ने रोशनी को ले जाकर के नर्मदा नदी किनारे उसकी मिट्टी लगाई, उनका स्नान करवाया उससे और प्रार्थना करवाती, तो अब रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे पिताजी ने रोशनी को जब बिल्कुल ठीक अवस्था में तो देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ और उन्होंने उससे बीमारी ठीक होने का कारण भी पूछा। अब जब सारी बात पता चली तो मैं भी ये सुनकर हतप्रभ रह गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। अब हमारी भी श्रद्धा माँ नर्मदा के प्रति बढ़ गई और हमारे मन ही मन वहीं बैठकर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। इसके बाद हम भी उस विधवा औरत एवं रोशनी तथा अन्य महिलाओं को लेकर पद यात्रा करते हुए माँ के तट पर गए और अपने इच्छानुसार उनका पूजन कर प्रसाद चढ़ाया। इससे हमें बड़ी शांति मिली। इस संसार में जन्म देने वाली माँ संतान के प्रति अपने भले कर्तव्यों को विस्मृत कर दे, परंतु इस भवसागर से पार लगाने वाली माँ नर्मदा बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलती है। ऐसे ही श्रद्धा विश्वास के साथ माँ नर्मदा के तट पर लाखों ऋषि मुनि तपस्वी उनका गुणगान करते हुए माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और यथेष्ट फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, हम इनकी बहुत सारी कथाएं आपको सच्ची कथाएं सुनाएंगे कि जिसमें बहुत से लोगों के रोग ठीक हो गए और जिन्होंने माँ नर्मदा से परिक्रमा करने के लिए कुछ भी चीज़ मांगी है वो उनका पूरा हुआ है। आगे की कथा में ऐसी सत्य कथा हम आपको सुनाएंगे। भक्तों, आप सुनते रहिए। बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राधे श्याम, जय नर्मदे मैया आपकी बारंबार जय हो, जय हो।